हेलो, जय हिंद साथियों। मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य करेंगे। इसमें चल रहा है भैया मगध साम्राज्य, मौर्य वंश चल रहा है और मौर्य वंश में है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने कल चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा उत्तराधिकारी बनता है और उसके बारे में समझेंगे। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें तक समझेंगे, है ना दोस्तों। तो हमारी आज की जो क्लास रहेगी हिस्ट्री की, थ्योरी बेस्ड क्लास है ये। तो कौन सी क्लास नंबर है? 5वीं क्लास है दोस्त, है ना। 5वीं क्लास है। अब हम इसका देखेंगे दोस्त। अब हम इसमें देखेंगे कि मैंने कल आपको क्या कराया था, एक बार उससे देख लेते हैं, उस पर नजर मारते हैं, फिर अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्त, कल मैंने करा दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य था भैया, वो जैन धर्म का अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था? तो बताएंगे एक बार सभी, बताएंगे। तो मैंने लिखाया था जैन धर्म, जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी भैया, वो किससे ली थी? वज्रबाहु से ली थी मेरे दोस्त, है तो वज्रबाहु से ली थी, है ना। इसके बाद अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर, दोस्त, अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार को सौंप कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चला जाता है। और वहीं पर एक चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं और चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर ही ये संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग देता है दोस्त, है ना। क्या करता है? संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। संलेखना व्रत दोस्तों क्या होता है? भूखे प्यासे रह करके अपना अपने प्राण त्यागना, यही कहलाता है संलेखना व्रत। ओके दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। कौन सी पहाड़ियां? चंद्रगिरी की पहाड़ियां। भैया ये बोलेंगे कि अगर हम बात करेंगे, एक चीज की पूछ ले कि चंद्रगुप्त ने अपनी जो प्राण कहाँ त्यागे थे, तो भैया क्या बोलेंगे आप? चंद्रगिरी। भैया चंद्रगुप्त यानी चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर, चंद्रगुप्त चंद्रगिरी, है ना। यहाँ से आप सही कर सकते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है भाई, चलो अब चलेंगे, हम पढ़ेंगे आगे, बिंदुसार पढ़ेंगे। और जो बिंदुसार का दोस्त समय शासन काल था 298 से 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व रहा भाई दोस्त, है ना। क्या 298 से 273 ईसा पूर्व रहा। और इसके अन्य नाम क्या है मेरे दोस्त? अन्य नाम क्या है? इसे अमित्रघात बोलते हैं ना, वारिसर भी बोलते हैं, वत्रसार भी बोलते हैं और सिंह भी बोलते हैं ना दोस्त, सिंह भी बोलते हैं। तो दोस्त दोस्त फिर देखेंगे, जानेंगे हम इसके बारे में कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन आए, किसने किससे भेजा था दोस्त, है ना, किसने किसे भेजा था। सभी चीजों के बारे में नोटिस करेंगे। भैया चंद्रगुप्त के दरबार में फिलाडेल्फस आया भैया ना, फिलाडेल्फस आया था, वो टॉलमी ने भेजा। और फिलाडेल्फस कहाँ का था मेरे दोस्त? वह था मिस्र का था दोस्त, ना। कहाँ का था? मिस्र का था। फिर बात करेंगे एन, और कौन आया था भैया? एंटियोडोकस ना भैया, है ना। कौन आया था? है ना, एंटियोडोकस आया था। और ये भैया कहाँ का था? सीरिया का था दोस्त, है ना। ये कहाँ का था? सीरिया का था। ठीक है दोस्त, चलो। सॉरी, डायमेकस आया था, क्या मैं गलत बोल गया, है ना। डायमेकस आया था और इसे किसने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा था। ये सीरिया का दोस्त था ना। तो दो कौन कौन आए थे? एक तो आया फिलाडेल्फस और एक कौन आए हुए? एंटियोकस, है ना। चलो, डायमेकस। ठीक, अब देखेंगे। अब इसमें लिखेंगे हम दोस्त, हाँ। अब हम इसमें लिखेंगे चंद्रगुप्त चल रहा था। अब इसमें हम लिखेंगे दोस्त, है ना। चलो, बिंदुसार। क्या लिखेंगे मेरे भाई? बिंदुसार, है ना। बिंदुसार, बिंदुसार ना दोस्त, बिंदुसार। अच्छा, इसके शासन काल की मैंने बताया था। इसका जो शासन काल रहा तो 298 बीसी से दोस्त कितना रहा? 273 बीसी रहा, है ना भाई। 273 बीसी रहा था, है ना। कितना रहा था? 298 से 273 बीसी रहा था। तो अगर बिंदुसार के अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम यहाँ लिखेंगे दोस्त, अन्य नाम सभी दोस्त यहाँ लिखेंगे कि अन्य नाम क्या थे। अन्य नाम, है ना। फिर लिखेंगे दरबार में, दरबार में आए, दरबार में। अरे ये दो चीज लिखते हैं दोस्त, है ना। ये चीज, दो चीज लिखते हैं, सभी दोस्त बताएंगे। ये दो चीज लिखते हैं।
क्या लिखेंगे भैया, अन्य नाम में लिखेंगे भैया अमित्रघात, इसका अन्य नाम था, क्या था, अमित्रघात। क्या मेरे दोस्त, अमित्रघात था। फिर क्या था, वारिसर भी कहते हैं, है ना, बिंदुसार को वारिसर भी बोला गया है। क्या बोला गया दोस्त, वारिसर भी बोला गया है, वारिसर, वारिसर, है ना। वज्रसार भी बोला गया है ना, क्या बोला गया है, वज्रसार भी बोला गया है ना, क्या बोला गया है, वज्रसार भी बोला गया है। और मेरे दोस्त क्या बोला गया, शेह सहन भी बोला गया, शेह सहन भी बोला गया, शेह सहन। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखेंगे, अब देखेंगे बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो भैया फिलाडेल्फस और डायमीटस, है ना, फिलाडेल्फस और डायमीटस। अब देखेंगे पहला और दूसरा, तो फिलाडेल्फस दोस्त, क्या फिलाडेल्फस, है ना, और डायमीटस, ये दो व्यक्ति आए थे इसके दरबार में आए थे, है ना दोस्त, और ये दोनों व्यक्ति आए थे इसके दरबार में आए थे। भैया जो फिलाडेल्फस था, इससे किसने भेजा था, इससे टॉलमी ने भेजा भैया ना, टॉलमी ने भेजा, टॉलमी ने भेजा, किसने भेजा दोस्त, टॉलमी ने भेजा। और ये कहाँ का था भैया, ये मिस्र का था ना, ये मिस्र का था, है ना, मिस्र का था, सॉरी मिस्र का था। अब ये डायमेकस कहाँ का था मेरे दोस्त, डायमेकस कहाँ का था, ये भैया सीरिया का था भैया ना दोस्त, कहाँ का था, सीरिया का था, है ना भैया, कहाँ का था, सीरिया का था, है ना, तो लिखेंगे। और डायमेकस को किसने भेजा, भैया ना एंटियोकस ने, है ना, एंटियोकस ने, एंटियोकस ने भेजा। और इसी को, है ना, ये कहाँ का था भैया, सीरिया का था ना, सीरिया का, सीरिया का था, है ना। चलो अब ये बताएंगे दोस्त, अब ये बताएंगे, इसी के समय दोस्त, इसी के समय बिंदुसार के समय तक्षशिला पर अशांति का प्रभाव फैला था, यहाँ पर युद्ध के कारण होने लगे। अच्छा, इसके दमन के लिए तक्षशिला पर अशांति हो रही थी, बहुत ज्यादा युद्ध विद्ध हो रहे थे, तो शांति के लिए बिंदुसार ने क्या किया था, अशोक को, है ना, किसको भैया, अशोक को या भैया पुत्र या सुसीम को भेजा। इसके दो पुत्र थे, इसमें लिखते हैं पहले, है ना, पहले लिख देते हैं फिर समझ में अच्छा आ जाएगा ना दोस्त, है ना, पुत्र, ये पुत्र, पुत्र कितने थे भैया, तो दो पुत्र थे, क्या, दो। पहला कौन था दोस्त, सुसीम, बड़ा पुत्र कौन था, सुसीम था। उससे छोटा कौन था भैया, अशोक था, ना दोस्त, अशोक था। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा कि भैया जब वो इसके शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला पर अशांति फैल गई, या युद्ध का प्रभाव ज्यादा होने लगा, तो मेरे दोस्तों बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला पर भेजा, है ना, क्या क्या दोस्त, तक्षशिला पर भेजा था, है ना। तो इसमें लिख देंगे, इसमें लिखेंगे दोस्त अभी, ना, चलो तो यही लिख देता हूं मैं, इसके समय, क्या भैया, इसके समय तक्षशिला पर, क्या भैया कहां पर, तक्षशिला पर, तक्षशिला पर अशांति थी, अशांति थी, तभी इसने, इसने तक्षशिला पर दमन करने के लिए, तक्षशिला का, है ना, तक्षशिला पर अशांति का, क्या भैया, अशांति का दमन करने के लिए, दमन करने के लिए अपने पुत्र, भैया कैसे, अपने पुत्र, अपने पुत्र सुसीम को भेजा, कैसे भेजा मेरे दोस्त, तो बताएंगे सभी, सुसीम को भेजा, है ना, सुसीम को भेजा, सुसीम को भेजा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, है ना, सुसीम को भेजा। इसके समय पर भी इसके जो पिता का, वो ये प्रधानमंत्री था, वो भी इसके समय पर ही था, बिंदुसार की, चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय, दोनों के समय भैया एक प्रधानमंत्री हुआ। वो कौन था, चाणक्य था, चाणक्य को हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, हम इधर लिख देते हैं, है ना भैया, इधर लिखेंगे हम प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री। कौन था मेरे दोस्त? चाणक्य। चाणक्य। कौन था मेरे दोस्त? आचार्य चाणक्य थे। इसे हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं, है ना। और भी क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। हम भारत का मैकियावेली भी कह देते हैं। भारत का मैकियावेली, ठीक है दोस्त, भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त, है ना। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब भाई इसके बाद ये तो हो गया बिंदुसार। अब बात करेंगे अशोक को पढ़ेंगे। भैया क्या करेंगे? अब अशोक को पढ़ेंगे और अशोक के बारे में जानेंगे सभी के लिए। हाँ, बिंदुसार को खत्म करते हैं यहीं पर। बिंदुसार का इतना ही है, ज्यादा नहीं है बिंदुसार के बारे में दोस्तों। जो मेन चीज थी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है दोस्त। मेन चीज थी वो मैंने आपको करा दी है। अब चलेंगे अपने आगे। अब पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे? अशोक पढ़ेंगे और अशोक के बारे में एक एक करके सभी चीजें भैया समझेंगे। क्या भैया? अशोक। अशोक, ठीक है दोस्त, अशोक। अब चलो अशोक के बारे में देखेंगे, समझेंगे सभी लोग और बताएंगे भैया। हाँ ठीक है भैया। अशोक सम्राट का भैया, सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक का शासनकाल था भैया। शासनकाल, शासनकाल बताएगा क्या कोई? बताएगा क्या कोई? तो 269 BC से 232 BC रहा भैया ना। शासनकाल क्या रहा? 269 BC से, है ना, 232 BC रहा मेरे दोस्त। क्या रहा? 232 BC रहा, ठीक है दोस्त। 232 BC रहा। अब बात करेंगे इसका जन्म कब हुआ। तो जन्म 304 BC में हुआ भैया ना। 304 BC में हुआ। और माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी का। क्या भैया? शुभद्रांगी था ना। तो लिखेंगे इसमें, है ना, जन्म। क्या लिखेंगे? जन्म। क्या लिखेंगे? माता। क्या लिखेंगे? माता का नाम। अब तो माता का नाम, है ना। अब ये बताएंगे सभी। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था भैया? और इसके अन्य नाम क्या थे? हम तो इसके अन्य नाम प्रियदर्शी बोलते हैं, प्रियदर्शिनी भी कहते हैं भैया, प्रियदर्शी भी कहते हैं, देवना प्रियदर्शी भी है। अशोक के अवलेख भैया कहाँ कहाँ है भैया, है ना। अशोक के अवलेख कहाँ कहाँ है? तो सभी दोस्त बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे, है ना। सभी दोस्त बताएंगे। मास्की कर्नाटक पड़ता है। गुजरा भैया कहाँ पड़ता है? ये भी भैया एमपी में पड़ता है। नेटपुर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। और उद्गोलन ये भी कर्नाटक में पड़ता है ना। चलो अवलेख कहाँ कहाँ पड़ते हैं भैया? पहला कहाँ हो गया? ये पहला क्या हो गया? मास्की कर्नाटक हो गया। गुजरा कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में हो गया। और दोस्तों तीसरा नेटपुर, ये भी कर्नाटक में होगा। और उद्गोलन चौथा, ये भी कहाँ होगा? कर्नाटक में। भैया एक तो एमपी में है, एमपी वाले का नाम क्या है? गुर्जरा है। और बाकी तीन मास्की, नेटपुर और उद्गोलन, ये तीनों कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। चलो पहले लिखते हैं भैया जन्म। जन्म कब हुआ था दोस्त? बताएंगे सभी। जन्म, तो जन्म कब हुआ था? 304 BC में हुआ था। 304 ईसा पूर्व में हुआ था। माता का नाम भैया क्या था? शुभद्रांगी था भैया ना। शुभद्रांगी था, शुभद्रांगी था। बात करेंगे, है ना, बात करेंगे अशोक के अवलेख, है ना। अशोक के अवलेख, अशोक के अवलेख, अशोक के अवलेख। हाँ देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ेंगे। अब इसमें जानेंगे, इसमें जानेंगे दोस्तों। पहला था भैया मास्की, है ना, मास्की। क्या दोस्तों? मास्की था। दूसरा क्या था मेरे भाई? हम लिख देंगे इसमें, हम गुर्जरा लिख देंगे, गुर्जरा, है ना। फिर लिख देंगे हम नेटपुर लिख देंगे, नेटपुर। और चौथा हो जाएगा उद्गोलन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उद्गोलन हो जाएगा, है ना भैया। क्या हो जाएगा? उद्गोलन हो जाएगा। अब ये देखते हैं ये चारों कहाँ कहाँ पढ़ते हैं मेरे भाई। चारों कहाँ कहाँ पढ़ते हैं सभी देखेंगे। जो भैया ये मास्की है, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? कर्नाटक में पड़ता है।
गुजरा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? मध्य प्रदेश में पड़ता है। सभी साथ के साथ याद हो रहा होगा मेरे दोस्त ना, क्योंकि इतना बार बोल रहा हूँ मैं, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है दोस्तों ना। कर्नाटक में पड़ता है ना भाई, कर्नाटक में पड़ता है। उद्गोलन में कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो ये भी कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों ना। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक अच्छे से आ रहा होगा। अब बताएंगे भैया वज्र अभिलेख। भैया वज्र अभिलेख जो राजस्थान में है ना, जो वज्र अभिलेख राजस्थान में है, उसने उस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को, भैया अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया ना। किसमें भैया? वज्र अभिलेख में, जो कि राजस्थान में है। उसी अभिलेख में इसने लिखा है कि यह मगध का सम्राट बताया ना। चलो अच्छा ये बताएंगे अशोक के जो अभिलेख थे, यानी सबसे पहले अभिलेख खोजे किसने भैया? अभिलेख खोज से किसने, अगर बात आएगी अगर अभिलेख खोजने की और अभिलेख पढ़ने की, तो खोजे किसने? तो तुर्की पैंथेलर ने खोजे थे। और भैया कब खोजे थे? तो 1750 में दोस्तों ना। कब खोले थे भैया? तो 1750 में। अच्छा सबसे पहले पढ़ा किसने भैया ना? दोस्त बताएंगे सबसे पहले पढ़े किसने? तो आप बताएंगे सभी दोस्त, सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। 1837 में पढ़े थे दोस्त। कब पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे। अब इसको लिखते हैं फिर आगे देखेंगे भैया ना। अब इसको लिखेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या लिखेंगे इसमें। क्या लिखना दोस्तों? सबसे पहले बताएंगे सभी कि वज्र है ना, वज्र अभिलेख है ना। क्या? वज्र अभिलेख, वज्र अभिलेख में ये पहले है ना, वज्र अभिलेख, क्योंकि ये राजस्थान में, कहां पर दोस्त? राजस्थान में। वज्र अभिलेख में अशोक ने क्या भैया? अशोक ने स्वयं को, स्वयं को मगध का देवता, मगध का क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया था। क्या बताया था भैया? मगध का सम्राट बताया बताया। अब बात करेंगे सबसे पहले जो अभिलेख खोजे किसने भैया? खोज, क्या अभिलेख, अभिलेख की खोज, अभिलेख की खोज, अभिलेख की खोज। तो ये किसने की थी अभिलेख की खोज? बताएंगे सभी दोस्त, किसने की थी? तो पेंथेलर, तो पेंथेलर, पेंथेलर ने भैया ना, किसने की थी? पेंथेलर ने की थी है ना। खोज किसने की थी? पेंथेलर ने की थी। और कब की दोस्त? कब की? 1750 में की है ना दोस्तों। 1750 में की थी। बात करेंगे अभिलेखों, सबसे पहले पढ़ा किसने है ना? अभिलेखों को पढ़ा, को पढ़ा। तो किसने पढ़ा मेरे दोस्त? बताएंगे क्या? बताएंगे क्या? तो भैया हम क्या लिख देंगे इसमें? जेम्स प्रिंसेप लिख देंगे। क्या? जेम्स प्रिंसेप लिख देंगे दोस्त। क्या लिख देंगे इसमें? हम लिख देंगे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा है ना? तो क्या लिखेंगे इसमें? जेम्स प्रिंसेप। क्या दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप, क्या जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। और वे कब पढ़े? कब? तो भैया 1837 में पढ़ा ना, 1837 में पढ़ा है ना, 1837 में पढ़ा भैया। और भैया बताएंगे जो भाषा थी क्या थी? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अब देखेंगे अशोक के जो अभिलेख थे कहाँ कहाँ थे और किस भाषा में थे है ना। भारत में भैया कौन सी भाषा थी इसके अभिलेखों की? तो भारत में भैया ब्राह्मी लिपि थी, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि है ना, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि, और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि भैया ना, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि से लिखे हुए थे। और भैया जो लास्ट में होता है ना, सीरिया माइनर भैया ना, एशिया माइनर और एशिया माइनर तुर्की, इसमें कौन सी लिपि थी भैया? ग्रीक लिपि है ना। तो चार थे, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और मेरे दोस्त चौथा है ना एशिया माइनर यानी तुर्की। तो जो भारत में था ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में था तो खरोष्ठी लिपि, और अफगानिस्तान में है ना है ना, अफगानिस्तान में कौन थे? अरमाइक, और भैया
तुर्की में ग्रीक लिपि। हाँ तो चलो लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। हाँ ये भी लिखेंगे। हाँ चलो ये भी लिखेंगे। अब क्या भैया क्या लिखने हैं, अशोक के अभिलेख के बारे में। हाँ है ना, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या आती है, लिपि क्या आती है ना, अशोक के अभिलेखों की लिपि। तो लिख देंगे इसे, अशोक के अभिलेखों अभिलेखों की लिपि, की लिपि। क्या भैया लिखेंगे, अशोक के अभिलेखों की लिपि। ठीक है दोस्त, अब इसमें लिखेंगे कहाँ कहाँ थे, सबसे पहले लिखेंगे हम, पहले देखेंगे भारत, भारत, फिर देखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान, तीसरा देखेंगे भैया क्या लिखेंगे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब चौथा देखेंगे मेरे दोस्त, चौथा हो जाएगा एशिया माइनर तुर्की, है ना, एशिया माइनर तुर्की, है ना। चौथा क्या हो जाएगा दोस्त, एशिया माइनर तुर्की। क्या होगा दोस्त, एशिया माइनर तुर्की हो जाएगा ना दोस्त, क्या हो जाएगा, एशिया माइनर तुर्की हो जाएगा। अब इनमें देखेंगे हम, भारत में कौन सी लिपि थी, है ना, पाकिस्तान में कौन सी लिपि थी, भारत में भैया थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि, है ना दोस्त, क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। पाकिस्तान में कौन सी थी, तो खरोस की लिपि लिखा है ना, खरोस की लिपि से, क्या दोस्त, खरोस की लिपि से, है ना। अफगानिस्तान भैया तो क्या, अरमाइक, अरमाइक लिपि। ठीक है दोस्त, अरमाइक लिपि, है ना। एशिया माइनर तुर्की में भैया ग्रीक लिपि, है ना, ग्रीक लिपि। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। तो दोस्त एक बार अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, सभी दोस्तों के पास, घर संबंधियों के पास शेयर करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे दोस्त, है ना, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त, है ना, यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अशोक के कलिंग के युद्ध के समय, चलेंगे युद्ध को पढ़ेंगे, कलिंग के युद्ध को पढ़ेंगे। जो कलिंग का युद्ध हुआ था मेरे दोस्त, अशोक के कलिंग का युद्ध हुआ था, वह हुआ था 261 बीसी में हुआ था भैया। और ये अशोक के राज्य के 8वें वर्ष हुआ था ना, राज्य पर जब राजगद्दी पे बैठा उसके 8वें वर्ष हुआ था कलिंग का युद्ध, है ना, 261 में होता है। भैया कलिंग कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, ये कलिंग कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे भैया ये कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग की जो राजधानी थी मेरे दोस्त वो तोसली थी भैया, क्या थी, तोसली थी। यहाँ का जो अभी राजा था कलिंग के युद्ध के समय, तो वो पद्मनाभ था भैया ना, पद्मनाभ था भैया ना, कौन था, पद्मनाभ था, है ना। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो राजधानी थी वहां पर नदी कौन सी थी, तो दया नदी, है ना, कौन सी नदी, दया नदी के बारे में। अशोक की दोस्तों जो नीति थी वो वेरी घोष की नीति थी, युद्ध करने की नीति थी भैया ना, अशोक की जो युद्ध की नीति थी वो वेरी घोष की नीति थी, जैसे वेरी घोष को हम कहते हैं युद्ध करने की नीति। अच्छा, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसने कौन सी नीति अपनाई मेरे दोस्त, उसके बाद इसने धम्म नीति अपनाई। कौन सी धम्म नीति अपनाई, धम्म नीति को बोलते हैं शांति की नीति या शांति की नीति, है ना। तो ये चीज लिखेंगे सबसे, है ना। अब फिर देखो भैया, अब जो कलिंग का युद्ध हुआ उसमें बहुत मारकाट हुई थी ना, तो इसका एकदम हृदय परिवर्तन हुआ और इसने धम्म की नीति अपना ली थी। उसके बाद इसने अपने भैया इसने, है ना, इसने क्या कहता है, उस युद्ध के बाद इसने बुद्ध धर्म को अपना लिया भैया, बुद्ध धर्म को अपना लिया, है ना। किसको अपना लिया था मेरे दोस्त, बुद्ध धर्म को अपना लिया था। अच्छा, बुद्ध धर्म की मेरे दोस्त, है ना, बुद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली थी भैया, अपने भतीजे निर्गंथ, है ना, निर्गोत से भैया ना, किससे, निर्गंथ से, है ना। चलो क्या भैया निर्गंथ था, निर्गोत, वो निर्ग्रोथ था भैया ना, तो बताएंगे सभी दोस्त। आज मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं है ज्यादा दोस्त, है ना। चलो तो आज धीरे धीरे बढ़ पाऊंगा। चलो पहले बता रहा हूँ, कलिंग का युद्ध, है ना, कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध तो ये कब हुआ,
कब हुआ बताएंगे सभी। कितने राज्य के कितने वर्ष बाद। राज्याभिषेक से कितने वर्ष बाद। वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद। भैया राजधानी क्या थी। सभी दोस्त बताएंगे राजधानी क्या थी, है ना। किस नदी पर थी भैया। किस नदी पर थी। कौन सी नीति अपनाता था भैया ये। नीति क्या थी भैया। नीति कौन सी थी। कौन सी। कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के कलिंग के युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई। नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई, है ना। दोस्त क्या हुआ। कौन सी नीति अपनाई सब इसमें लिखेंगे। अब मैं बोलूंगा, है ना। किस धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया। को अपनाया। अपनाया, है ना भैया। बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म की, है ना। बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली। प्रेरणा किससे ली। किससे ली, है ना। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली। किससे ली, ना। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तो ये चीज सभी चीज देखेंगे मेरे लोग, हाँ। ये चीज सभी चीज देखेंगे, हाँ। अच्छा एक चीज और है, अशोक की भैया पत्नी। अशोक की पत्नी कितनी थी, तीन थी भैया। देवी करवाती, है ना। देवी करवाती और पद्मावती। कौन। देवी करवाती पद्मावती। देवी से जो इनकी जो, है ना, संतान थी वो तीन थी। महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती भैया, चारुमती, है ना। और करवाकी से थी भैया क्या, करवाकी से कौन था, तीपर था भैया, तीवर था। और भैया जो वो थी पद्मावती थी, पद्मावती का कौन था भैया बेटा, कुणाल था। और कुणाल को ही उसका उत्तराधिकारी बनाया गया उस राज्य का। अशोक के बाद कुणाल को ही उत्तराधिकारी बनाया गया था, है ना। इधर लिख देता हूँ साइड में पत्नी। थी पहली, दो, तीन। क्या पहली कौन थी भैया। पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम, इसमें लिख देंगे देवी। देवी लिख देंगे, है ना दोस्त। क्या लिख देंगे, देवी लिख देंगे। फिर लिखेंगे भैया करवाकी लिखेंगे। करवाकी लिखेंगे, मतलब करवाकी लिख देंगे। और तीसरी थी भैया पद्मावती। अच्छे देवी से जो बच्चे थे वो था संघमित्रा, वो तो क्या, संघमित्रा। दूसरा महेंद्र, मतलब और चारुमती, है ना। और चारुमती, ठीक है दोस्त, चारुमती। करुवाकी से भैया तीवर, 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 है ना। चलो पद्मावत का कौन था, कुणाल था भैया। कौन था बच्चा, कुणाल था इसका बेटा, कुणाल था। और कुणाल को ही, है ना, उत्तराधिकारी बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया। उत्तराधिकारी बनाया गया अशोक के बाद, बनाया गया। चलो ठीक है दोस्त, किससे बनाया गया, कुणाल को उत्तराधिकारी। अब देखेंगे अशोक का भैया जन्म कब हुआ था दोस्त। जन्म, है ना, सॉरी, हाँ ये तो कलिंग, कलिंग चल रहा है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी में दोस्त। कब हुआ था, 261 ईस्वी में हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो भैया राजधानी क्या थी, तो तोसली थी दोस्त, है ना। क्या थी, तोसली थी, है ना। किस नदी पर, तो भैया दया नदी के किनारे, है ना। दया नदी के किनारे थी, किनारे, है ना।
नीति भैया कौन सी थी? तो भैया ये क्या भैया, जो वेहरी घोष की नीति है ना, वेहरी वेहरी घोष की नीति, वेहरी घोष नीति थी। और इसे क्या बोलते थे भैया? युद्ध नीति भैया, युद्ध करने की नीति है ना, युद्ध करने की नीति, की नीति क्या बोलते हैं भैया? युद्ध करने की नीति, है ना। बाद में कौन सी अपना लेती भैया? कलिंग के युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई? तो भैया धम्म नीति अपनाई। कौन सी? धम्म नीति अपनाई। कौन सी दोस्त ने अपनाई? धम्म नीति अपनाई। और ये क्या होती है? शांति नीति भैया। क्या होती है? शांति नीति, शांति की नीति, शांति की नीति होती है ना। ठीक है दोस्त। भैया किस धर्म को अपनाया था कलिंग के युद्ध के बाद? तो आप बताएंगे सभी दोस्त, कलिंग के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो भैया धर्म था भैया बौद्ध धर्म को अपनाया ना, बौद्ध धर्म को अपनाया, अपनाया। ठीक है दोस्त, बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली थी? तो अपने भतीजे निर्गोत से ली थी ना, अपने भतीजे, अपने भतीजे, अपने भतीजे निर्ग्रोथ से ली थी, है ना। किससे ली थी? निर्ग्रोथ से ली थी, निर्ग्रोथ से लिया ना दोस्त। ठीक है ना। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली भैया? तो बताएंगे सभी दोस्त, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? शिक्षा या दीक्षा तो भैया किससे ली थी भैया? तो बताएंगे सभी एक बार दोस्त, उपगुप्त से ली थी। किससे? उपगुप्त से ली थी, है ना, उपगुप्त से। उप- उपगुप्त से ली, किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी भैया, है ना। ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार सभी सेशन को लाइक करेंगे, है ना। सेशन को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है दोस्तों TWA 0.2। ठीक है दोस्त, है ना। एक टाइम पानी पीता हूँ, जब तक नोट्स करेंगे सभी दोस्त नोट्स करेंगे इसमें। सभी दोस्त नोट करेंगे, है ना। नोट्स कर लिया होगा सभी दोस्तों ने, नोट्स कर लिया होगा, बताएंगे सभी दोस्त। अब चलो कर लिया भैया। चलो अब बताएंगे भैया, अब बताएंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भैया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, है ना, अशोक ने कहाँ कहाँ किसे किसे भेजा? तो श्रीलंका में भैया संघमित्रा और महेंद्र को भेजा, है ना। संघमित्रा और महेंद्र को भेजा। तक्षशिला में भैया किसे भेजा? तो मध्यांतिक को भेजा। किससे भेजा? मध्यांतिक को भेजा, है ना दोस्तों। किसे भेजा? मध्यांतिक को भेजा था। और मेरे दोस्त हिमालय पर किसको भेजा? मध्यम को भेजा था दोस्त, है ना। हिमालय को किस पर भेजा? हिमालय पर किसको भेजा? मध्यम को भेजा था। अब बात आती है भैया, अब भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का भैया, भारत में सबसे पहले अभिलेखों का, है ना, वो क्या बोलते हैं, प्रारंभ किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था भैया ना। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था ना। तो अशोक की जो शिलालेखों की संख्या है, शिलालेखों की संख्या है, वो कितनी है? 14 है। कितनी दोस्त? 14 है। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है दोस्त? तो 7 है। स्तंभ लेख कितने बनवाए थे? तो 7 बनवाए थे। और भैया गुहालेख कितने बनवाए थे दोस्त? तो गुहालेख बनवाए थे 3 बनवाए थे। तो शिलालेख कितने दोस्त? शिलालेख कितने बताएंगे सभी? हाँ, अशोक के शिलालेख कितने थे? 14 थे। स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। हाँ, 7 बनवाए थे। और गुहालेख कितने बनवाए थे? 3 बनवाए थे। अब भैया सबसे पहले अभिलेखों का, है ना, प्रारंभ किसने किया भारत में? तो अशोक ने किया था, है ना दोस्त। किसने किया था? अशोक ने किया था। तो ये चीज लिखेंगे इसमें, हाँ? तो ये चीज लिखेंगे सभी, इसे में लिखेंगे अशोक ने, पहले सबसे पहले लिखेंगे अशोक ने प्रचार के लिए भेजे। अशोक ने बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए किसे कहाँ भेजा?
कहाँ भैया? हाँ, कैसे कहाँ भैया? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे श्रीलंका। हाँ दोस्त, क्या लिखेंगे? श्रीलंका। फिर क्या लिखेंगे भैया? तक्षशिला। तक्षशिला। और क्या लिखेंगे दोस्त? और क्या लिखेंगे भैया? हिमालय, है ना? क्या? हिमालय। क्या दोस्त? हिमालय। अब इसमें लिख लेंगे भैया। देखो, श्रीलंका में किसको भेजा था दोस्त? शीर्ष। श्रीलंका में किसको भेजा था मेरे दोस्त? बताएंगे सभी दोस्त। श्रीलंका में किसको भेजा था? श्रीलंका में किसको भेजा था? तो भैया श्रीलंका में भेजा था संघमित्रा। हाँ, तो संघमित्रा और मेरे भाई महेंद्र को। किसको? महेंद्र को। महेंद्र को। भैया तक्षशिला में किसे भेजा था? मंझांतिक को। भैया किसको? मंझांतिक को, है ना भैया? मंझांतिक को भेजा था। अगर बात करेंगे हिमालय में, तो हिमालय को इसको भेजा था? मध्यम को भेजा था दोस्त, है ना? किसको? मध्यम को भेजा था, है ना? मध्यम को भेजा था। ठीक है दोस्त, चलो अब इसमें यही लिखेंगे हम। इसमें ये तो यहाँ तक हो गया था प्रचार के लिए। अब लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भारत में भैया, ना? क्या लिखेंगे? भारत में, भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों का, अभिलेखों, अभिलेखों का बनवाने का श्रेय किसको जाता है? अभिलेखों को बनवाने का, अभिलेखों को बनवाने का, बनवाने का, बनवाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो श्रेय किसे जाता है? श्रेय अशोक को जाता है ना? किसे? अशोक को जाता है। अशोक को जाता है, जाता है ना? क्या है भैया? सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों को बनवाने का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक को जाता है। यानी कि सर्वप्रथम भारत में जो अभिलेख बनवाए थे वो अशोक ने ही बनवाए थे। शिलालेख, अब देखेंगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख कौन कौन से? अशोक के अभिलेख कौन कौन सी थी, है ना? कौन कौन सी भैया? अभिलेख कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो शिलालेख होते हैं। क्या होते हैं? शिलालेख। शिलालेख जो पत्थर पे बनाए जाते हैं ना भैया, पत्थर पे बनाए जाते हैं शिलालेख, है ना? पहला। दूसरा क्या होते हैं भैया? में क्या होते हैं? स्तंभ लेख, है ना? जो पिलर पे बनाए जाते हैं, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, है ना? दूसरा क्या चीज होती है? तीसरी क्या होती है भैया? गुहा लेख, जो गुफा में बनाया जाता है ना, गुहा लेख। ठीक है दोस्तों, अब ये देखेंगे कितने कितने थे, है ना? कितने कितने थे मेरे भाई, है ना? चलो, इस जो शिलालेखों की संख्या थी भैया वो 14 थी। कितनी थी? 14 थी। स्तंभ लेख की कितनी संख्या थी भैया? 7 थी। ये कितने थे? 7 थे। और गुहा लेख कितने थे दोस्त? तो 3 थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों, बहुत ही प्यार से समझ में आई होगी। एक बार दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर करेंगे, है ना? और ज्यादा लाइक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज को हम यही करते हैं। कल हम कुछ रह गया वो हम इसमें कराएंगे। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे ना, नए नए वंश की स्थापना करेंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे। तो दोस्तों एक बार सेशन को सभी शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं, सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं। और सभी को एक बार फिर से राधे राधे दोस्तों। क्या? सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।